लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। सड़क पर ऐसा सन्नाटा था कि कुत्ते भी नहीं घूम रहे थे। दोनों तरफ लगी लाइट भी ऐसे थरथरा रही थी मानो जैसे कोई आंखें दिखाकर डरा रहा हो। इसी बीच अचानक से सड़क के किनारे खंडर से दिखने वाले मकान के पास से एक गाड़ी धंधनाती हुई निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी महिला ने कहा, कोलकाता पहली बार आई हूँ और पता नहीं उस बस वाले ने मुझे कहाँ पर उतार दिया है। आप बस मुझे बताई गई जगह पर ठीक ठीक पहुँचा दीजिएगा। ड्राइवर बोला, लगता है कोई अनाड़ी होगा, पर आप टेंशन ना लो, मैं आपको बिल्कुल सही पते पर पहुँचा दूंगा। इतना कहते ही वो उस महिला को रियर व्यू मिरर से घूरने लगा। देखने से वो महिला काफ़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि वो कभी अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ रही थी तो कभी अपने मोबाइल को चलाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस महिला ने एकदम से ड्राइवर की तरफ देखा। अचानक से उस महिला को अपनी तरफ देखते हुए वो ड्राइवर सकपका गया। उसने तुरंत ही बैक व्यू मिरर में देखते हुए कहा, हाँ मैडम, क्या हुआ? महिला की बात सुनकर उस ड्राइवर की जान में जान आई कि वो अपने सूटकेस के बारे में पूछ रही है, क्योंकि उसे लगा कि उस महिला ने उसे आईने में घूरते हुए देख लिया था। पर महिला के सवाल के साथ ड्राइवर को इस बात की तसल्ली हो गई कि वो आगे देखते हुए अपनी गाड़ी चलाने लगा। रास्ते पर दोनों तरफ गुमशुदा हो चुके लोगों के पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन उसमें एक चीज सामान्य थी कि सभी ने टैक्सी ड्राइवर जैसे कपड़े पहन रखे थे। इस पर महिला ने उससे कहा, लगता है शहर में टैक्सी ड्राइवर खूब गुमशुदा हो रहे हैं। वो महिला अपने दोनों हथेली पर ठुड्डी को रखते हुए आगे ड्राइवर की तरफ झुक जाती है, जिसके बाद ड्राइवर भी रियर व्यू मिरर में झांकने के बजाय उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ तो वो तो रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। महिला बोलती है, आपको डर नहीं लगता? मैं भला क्यों डरने लगा? इतना कहकर ही वो ड्राइवर गाड़ी को रोड से ऐसी सड़क की तरफ मोड़ लेता है जहां सड़क के किनारे एक लैंप पोस्ट ना होने की वजह से सन्नाटे के साथ साथ अंधेरा भी होता है। वो महिला गाड़ी को अचानक से ऐसे रास्ते पर मुड़ता देख थोड़ा सचेत होकर वापस सीट की तरफ खिसक जाती है और बोलती है, भैया आप ये किस रास्ते जा रहे हैं? शॉर्टकट है मैडम, टेंशन मत लो। तभी ड्राइवर बोलता है, एक बात बताओ मैडम, आप यहाँ अकेले आए हो या किसी के साथ? औरत बोलती है, अकेले हूँ। पर क्यों? तो बोलता है, नहीं मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था ताकि सफर अच्छा बना रहे। ड्राइवर की मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह महिला थोड़ी सी सहज हो गई और उसने तुरंत ही अपने पल्लू को समेटते हुए कहा, भैया थोड़ा जल्दी चलाओ, अब ऐसी भी क्या जल्दी है, चल ही तो रहा हूँ। ड्राइवर ने कहा, लगता है आप मेरी तारीफ का बुरा मान गई, पर बिना तारीफ करे मैं रुक नहीं पाया, क्या करूं? ड्राइवर की इस बात से महिला ने फिर कहा, आप मेरी खूबसूरती पर नहीं आगे सड़क पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। तभी ड्राइवर का मोबाइल बजने लगा और वो बोला, तू कल से दिखाई नहीं दे रहा है, तू भी तो लापता नहीं हो गया? मस्त सवारी गाड़ी में बैठी थी, पूरी रसगुल्ला था, तो मैंने सोचा कि और अपने भाई को भी याद कर लूं। कल भी कॉल किया पर तूने उठाया ही नहीं। हाँ यार, वो थोड़ा बिजी था, पर बाद में मैंने कॉल किया था पर लगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास भी रसमलाई है, पता आता हूँ, फिर मिलकर खा लेंगे। तभी ड्राइवर बोला, पुराने खंडर के पीछे, और ड्राइवर कॉल काट देता है और फिर वापस से उस महिला को रियर व्यू मिरर से देखते हुए मुस्कुराने लगा, जिस पर पीछे बैठी वो महिला कहती है, तो मैं रसमलाई हूँ। रसमलाई तो यहाँ आगे की सीट पर रखी है, ड्राइवर बोला। मुझे तो लगता है इन्हीं हरकतों की वजह से ड्राइवर गायब हो रहे हैं। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, और मैं आपके पते पे तो चल रहा हूँ, पुराने खंडर के पास। इतना कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, पर अब भी उसकी नज़र सामने नहीं बल्कि रियर व्यू मिरर पर ही अटकी हुई थी, और अब तो वो महिला को अनकंफर्टेबल होते देखकर भी नहीं झिझक रहा था और बड़ी बेशर्मी से घूरे जा रहा था। महिला ने ड्राइवर को घूरते हुए देखा। इस पर ड्राइवर बोला, बस अब पहुंचने ही वाले हैं। इतना कहते ही जैसे ही आगे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा खंडर वाली सड़क के बीचों बीच आगे कोई बदहवास लड़खड़ाता हुआ आ रहा है।
ड्राइवर काफ़ी स्पीड में था, इसलिए उसने तेज ब्रेक मारी ताकि इंसान को कुचल न दे, लेकिन गाड़ी धीमी होते होते भी उस इंसान से जाकर टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर तेजी से नीचे उतरा। उसने देखा कि वो कोई टैक्सी ड्राइवर है जो फुल टल्ली है, इसलिए वो गर्म होने की जगह नरम हो गया और उसे संभालते हुए कहने लगा, क्या दादा, इतना भी क्या नशा करना कि होश न रहे। उसे संभालते हुए सड़क किनारे जा ही रहा था कि उसे याद आया कि उसकी गाड़ी में एक सवारी भी है। फिर उसे देखने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वो महिला गाड़ी में है ही नहीं। अरे दादा, संभाल खुद को, इतना कहकर वो आदमी को वहीं छोड़ सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और चारों तरफ घूमकर देखने लगा। वो महिला उसे कहीं नहीं दिखी, लगता है हाथ से निकल गई वो आइटम। अरे दादा, आपकी वजह से औरत भी निकल गई और भाड़ा भी नहीं मिला। अरे ये बेवड़ा कहाँ गायब हो गया। उसे लगा कि शायद दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, इसलिए वो दरवाजे से टिक गया और अपनी बीड़ी सुलगाने लगा कि तभी उसे अपने दोस्त का ख्याल आया और खुद में बड़बड़ाते हुए फ़ोन निकाल लिया। रसमलाई तो गई, देखूं जरा दोस्त ने रसगुल्ला संभाल के रखा है या नहीं। फिर वो अपने दोस्त को कॉल लगाने लगा और साथ ही बीड़ी का कश भी ले रहा था। कभी उसने ध्यान दिया कि फ़ोन बजने की आवाज़ तो कहीं आसपास से ही आ रही है, जिसे सुनकर वो आवाज़ का पीछा करने लगा। जब आवाज़ को सुनकर उसके पास पहुंचा तो उसे पता चला कि आवाज़ तो उसी की गाड़ी की डिग्गी से आ रही है। उसने डिग्गी खोलने से पहले फ़ोन काट कर दोबारा उसी नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी फ़ोन बजने की आवाज़ उसकी गाड़ी की डिग्गी से ही आ रही थी। ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त को कॉल कर रहा है तो रिंग की आवाज़ उसकी गाड़ी की डिग्गी से क्यों आ रही है। जानने के लिए उसने तुरंत डिग्गी खोली तो उसमें देखा उस महिला का बड़ा सा बैग है, पर वो अपना बैग छोड़कर कहाँ गायब हो गई और उसके बैग में उसके दोस्त के फ़ोन की आवाज़ क्यों आ रही है। यह सारी चीज़ें ड्राइवर के दिमाग में घूम रही थी, इसलिए उसने उस बैग को बाहर निकाल लिया जो पहले से ही और भी भारी हो चुका था। और फिर उसने जैसे ही उसे खोला तो देखा उसमें कोई कपड़ा नहीं बल्कि उसके दोस्त की अकड़ी हुई लाश है। यह देखते ही ड्राइवर को झटका सा लगा और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मतलब भरत मेरे दोस्त की लाश लेकर मेरी गाड़ी पर चढ़ी थी, पर जब वो मर चुका है तो मुझसे फ़ोन पे बात कौन कर रहा था। यह सब चीज़ ड्राइवर खुद से ही कह रहा था। फिर जैसे ही उसे समझ आया सब भूत प्रेत का चक्कर है तो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और आओ देखा ना ताओ जाकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन बार बार चाबी घुमाने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब एकाएक करके काफ़ी आगे दूर तक सड़क किनारे आड़ी तिरछी लगी खूब सारी टैक्सियों की हेडलाइट जलने लगी और एक के बाद एक सबके हॉर्न बजने लगे, जैसे कि ड्राइवर को सामने से गाड़ी हटाने के लिए बोल रही हो। और ड्राइवर डर के मारे अपनी आंख और कान बंद कर लेता है कि तभी गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर तेजी से आगे खड़ी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोर से हुई थी कि ड्राइवर का सर स्टीयरिंग से टकरा गया, जिससे वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगा। वहाँ और भी कई पीली टैक्सी खड़ी थी और सबकी लाइटें चल रही थी और उन सभी गाड़ियों के अंदर उन्हीं ड्राइवरों की लाश है जिनका रास्ते में गुमशुदा का पोस्टर लगा हुआ था। और एक पीली टैक्सी इन सभी कार से अलग खड़ी थी जिसकी हेडलाइट बंद थी। ड्राइवर भी घबराते हुए उस ओर बढ़ने लगा। पास जाकर देखा तो उसके अंदर भी ड्राइवर की लाश थी। वो वही शराबी था जो गाड़ी से टकरा गया था। उसी गाड़ी में पीछे भी कुछ था जो ड्राइवर ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसके आने से अंदर की लाइट जल गई। पीछे उसी लड़की की लाश थी जिससे वो अब तक रसमलाई कहता आया था। उसकी लाश देखकर वो समझ गया कि किसी ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसको मार दिया है और अब वो अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया था कि उसने उसे अब तक क्यों छोड़ा हुआ है। और ड्राइवर अंत में यही सोचता है कि अगर वो अब तक जिंदा बच गया है तो क्यों ना यहाँ से भाग निकले। सोचते ही ड्राइवर वहाँ से दौड़ पड़ा
वो अपनी गाड़ी को देखकर भी नहीं रुका, क्योंकि गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी पर उसकी जान नहीं। वो अपनी गाड़ी से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसके पांव रुक गए। उसकी उखड़ती हुई सांसें एक पल में शांत हो गई थी, क्योंकि गाड़ी के अंदर उसी की लाश थी। उसका सर स्टीयरिंग से टकराकर तरबूज की तरह फटा हुआ था। मतलब उस आत्मा ने उसे भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे अभी इन जैसे और भी ड्राइवरों का इंतजार है जो रात के अंधेरे में मासूम लड़कियों को गुमशुदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।